हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि हर स्टूडेंट और हर अभ्यर्थी का एक सपना होता है कि कभी ना कभी मैं एक पुलिस कांस्टेबल बनूं या मुझे एक वर्दी का सपना होता है। तो दोस्तों, बने रहिएगा लास्ट तक। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की आपको योग्यता से लेकर प्रमोशन, सैलरी, ट्रेनिंग और जो जो भी सुविधाएं हैं दोस्तों, मेडिकल, फिजिकल, पूरी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। जैसे बाकी वीडियो आपने चैनल पे देखी होंगी कि फॉरेस्ट गार्ड कैसे बने, वन दरोगा कैसे बने, तो वैसा ही वीडियो होने वाला है। और भर्ती दोस्तों आपकी जल्दी आने वाली है, तो उसी हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही लेटेस्ट लीगल मोटिवेटेड जानकारी सबसे पहले उपलब्ध होती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें योग्यता की बात करते हैं कि क्या मांगा जाता है। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, भर्ती जो निकालता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती निकालता है। तो दोस्तों, इसमें योग्यता मांगी जाती है आपकी 12 पास। आपका इंटर पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए। आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं या साइंस से हैं, ठीक है, वो चल जाता है आपका। ठीक है, इंटर पास के साथ साथ दोस्तों, अब आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा पुलिस भर्ती में दोस्तों काफ़ी असमंजस में लोग रहते हैं। देखिए, आयु सीमा इसमें 18 साल से 22 साल तक आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। 18 से 22 मांगते हैं क्योंकि बिल्कुल जवान लड़कों को लिया जाता है, इसमें जवान अभ्यर्थियों के लिए लिया जाता है। लड़कों और लड़कियों की दोस्तों आयु सीमा समान होती है। बाकी जो दोस्तों इसमें रिजर्व कैटेगरी होती हैं, उनमें जो आपकी होती है SC ST और OBC, तो इनमें 5 साल का उनको आरक्षण मिल जाता है। बाकी अगर अभी वर्तमान की बात करें तो कोविड के कारण जो भर्ती आएंगी उनमें एक एक साल की छूट दी ही जा रही है। तो दोस्तों, ये हुई आपकी आयु सीमा। अगर आप इतनी आयु सीमा रखते हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती निकलेगी, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर देंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपका क्या है, देखिए, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसमें 3 चीज़ों से होकर आपको गुजरना पड़ता है। पहला होता है दोस्तों फिजिकल, एक होता है फिर मेडिकल, और एक होता है आपका रिटर्न परीक्षा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है उसको लेकर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करी जाए तो सबसे पहले होती है आपकी शारीरिक मानक परीक्षा। तो दोस्तों, सबसे पहले शारीरिक मानक परीक्षा होती है, उसके बाद आपको होती है शारीरिक दक्षता। अगर आप मानक परीक्षा में जो पास हो जाते हैं तो ही आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होती है और लास्ट में आपका मेडिकल होता है। तो स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शारीरिक मापदंड, जो आपकी शारीरिक मापदंड परीक्षा होती है वो क्या क्या होती है और उसमें क्या क्या मांगा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों ऊंचाई की बात करेंगे हम। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आराम से समझेंगे, ध्यानपूर्वक देखना आप सभी। ठीक है, इसमें जो तो सबसे पहले दोस्तों लड़कों की बात करते हैं। लड़कों के लिए जो लंबाई होती है सामान्य कैटेगरी और पिछड़ी जाति के लिए दोस्तों वो होती है पिछड़ी जाति, सामान्य कैटेगरी और अनुसूचित जाति। आपकी जो ST होती है और SC होती है और सामान्य जो होती है, उसमें आपकी लंबाई 1,65 होनी चाहिए। ठीक है, 1,65 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसका मतलब होता है 5.5। ठीक है दोस्तों, 5.5 अगर आप उसमें देखें तो 1,65 आपकी होनी चाहिए। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के हैं उत्तराखंड से, अगर आपका हिल सर्टिफिकेट है तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 1,60 सेंटीमीटर। कहने का मतलब होता है 5/3। ठीक है, 1,60 होनी चाहिए पर्वतीय के लिए। उसके बाद आता है दोस्तों आपका अनुसूचित जनजातियाँ। जो दोस्तों अनुसूचित जनजातियाँ निर्धारित की गई हैं, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 1,57.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हुई लंबाई की बात लड़कों की। उसके बाद लड़कियों की बात करते हैं। देखिए, लड़कियों की लंबाई क्या है। अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स में अगर आप जनरल में हैं, पिछड़ी जाति में हैं, और तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 1,52 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 1,52 सेंटीमीटर। उसके अलावा पर्वतीय से हैं आप, अगर पर्वतीय हैं, अनुसूचित जाति हैं, SC या ST हैं, तो दोस्तों आपकी लंबाई होनी चाहिए 1,47 सेंटीमीटर, 147। ठीक है, 1,47 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। उसके अलावा लड़कियों के लिए एक चीज़ अनिवार्य होती है, वो होता है दोस्तों 45 किग्रा वजन। कहने का मतलब आपका जो है 45 किलोग्राम वजन ऊपर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और लड़कों के लिए दोस्तों जो वजन होता है वो होता है 55 किलोग्राम वजन। ठीक है, 55 किग्रा आपका जो है वजन होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये आपका शारीरिक मानक होता है दोस्तों। उसके अलावा इसमें क्या है, उसके बाद इसमें चलते हैं दोस्तों। ये वजन हो गया और आपकी लंबाई, 2 चीज़ें हो गई लड़कों और लड़कियों की। उसके बाद आती है दोस्तों, लड़कों के लिए आता है सीने की माप। ठीक है, लड़कों का जो है सीने की माप की जाती है। सीने की माप में क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और ST हैं और आप पिछड़ी जाति से हैं, ठीक है, तो आपकी OBC पिछड़ी जाति से हैं, तो आपका जो होना चाहिए 78.8 से 83.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 78.8 से
83.8 सेंटीमीटर, ये आपकी जो है सीने की माप की जाती है। उसके बाद आता है दोस्तों, अगर आप पर्वतीय क्षेत्र से हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं, तो उनके लिए आपका आता है 76.3 से 81.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अगर आप पर्वतीय क्षेत्र से हैं, अनुसूचित जाति हैं, एससी और जनजाति हैं, तो उनके लिए है आपका 76.3 से 81.3 सेंटीमीटर होना अनिवार्य होता है। ठीक है, उसके दोस्तों ये हुआ आपका। इसके बाद क्या है आपका, देखिए सीने की भी माप हो गई, वजन हो गया और लंबाई, तीनों चीज़ें कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद दोस्तों क्या है, ये आपकी शारीरिक मानक पूरा हो जाता है। उसी के साथ साथ इसमें क्या देखते हैं आपकी, ये दोस्तों काफ़ी मोस्ट चीज़ें हैं जो काफ़ी कम लोगों को जानकारी होती है। इसी के साथ साथ उस दिन क्या करवाते हैं, ये लोग करवाते हैं आपकी आँखों का चेकअप। आँखों की जो है आपकी रोशनी, दृष्टि जो है आपकी देखने की 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है देखिए, एक तो कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, बहंगापन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। शारीरिक मापदंड जो पहला होता है आपका, तो दोस्तों शारीरिक मानक अभी चल रहा है आपका, शारीरिक मापदंड जो होता है उसमें। उसके बाद क्या है दोस्तों, आपका ये साथ साथ में क्या करवाते हैं, देखिए मेडिकल की तरह ही आपकी जांच होती है, सटा घुटना। आपका सटा घुटना नहीं होना चाहिए दोस्तों, प्लेन जो घुटना होता है बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है सपाट पैर, आपका सपाट पैर भी नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो को देखने के बाद अपने ऊपर फॉलो कीजिएगा कि आप ये सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं या नहीं। देखिए पहला सटा घुटना, फिर सपाट पैर, उसके बाद आता है बो लेग। ठीक है, बो लेग का मतलब है आपके जो घुटने हैं वो मिल तो नहीं रहे हैं। ठीक है, बीच में गैप होना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों वेरिकोस वेन। उसके बाद होता है हकलाना, कि आप जो है हकलाते तो नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं चलता है। उसके बाद ये करते हैं विकलांगता, कि शरीर में कोई भी ऐसा अंग तो नहीं है जो विकलांगता आपकी प्रकट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें उस समय ही चेक की जाती हैं। ठीक है, इनका कहना यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है, जो नोट होता है विज्ञप्ति का, वहाँ पे साफ साफ लिखा जाता है कि भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को पहले शारीरिक नापजोख नियमावली के नियम 15 में दिए गए विवरण के अनुसार होगी। शारीरिक नापजोख में अर्ह पाए गए अभ्यर्थी को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जाएगी। कहने का मतलब है, जितना भी हमने आपको बताया कि सीना और ऊंचाई और आपकी जो थी ये वजन और जो आपका सटा घुटना सपाट पैर, अगर ये सब चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो ही आपका फिजिकल होता है। ठीक है, अभी आपका शारीरिक मापदंड हो रहा है, सिर्फ नापजोख हो रही है आपकी। ठीक है, अब आपकी होती है दोस्तों फिजिकल परीक्षा। तो फिजिकल परीक्षा की दोस्तों कंपलसरी है, अगर आप ये सब चीज़ें पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी होगी फिजिकल परीक्षा। तो फिजिकल परीक्षा में दोस्तों क्या क्या होगा, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपकी जो फिजिकल परीक्षा होती है वो पूर्णांक 100 नंबर की होती है। ठीक है, आपकी लिखित परीक्षा भी 100 नंबर की होगी और आपकी जो है फिजिकल परीक्षा भी 100 नंबर की होगी। जैसा कि उसमें कुछ लिखा होता है दोस्तों, उसमें क्या है कि आपको 50% नंबर लाने अनिवार्य होते हैं फिजिकल में। आपको देखिए दोस्तों, फिजिकल में क्या है, आपको 50% नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। दोस्तों किस चीज़ के कितने कितने नंबर हैं, देखिए पहले ओवरऑल ऐसे ही जान लेते हैं। देखिए आपका क्रिकेट बॉल थ्रो होता है पहला, उसके बाद दूसरा होता है लंबी कूद, और तीसरा होता है चिनिंग अप, और चौथा होता है बैठक, और आपका और उसी के साथ होता है दोस्तों दंड बैठक। ठीक है, ये चौथे नंबर में 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, और 5 भी होती है आपकी रेस, मतलब कि दौड़। ठीक है, 5 चीज़ें होती हैं 100 नंबर की। कितने कितने नंबर की क्या क्या है, देखिए हम PDF से आपको डायरेक्ट दिखा देते हैं, आपको जो है समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखेंगे दोस्तों, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है पूर्णांक 100 नंबर की होती है, जिसमें कि आपको 50% लाने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे है क्रिकेट बॉल थ्रो। ठीक है, क्रिकेट बॉल थ्रो की बात करी है इन्होंने। क्रिकेट बॉल थ्रो दोस्तों किस हिसाब से होता है, देखिए इसमें आपको कैसे नंबर मिलते हैं, थोड़ा समझेंगे इसको। क्रिकेट बॉल थ्रो, ठीक है, अगर आप 50 मीटर फेंकते हैं तो आपको मिलते हैं 10 नंबर। ठीक, अगर आप 55 मीटर फेंकते हैं तो आपको मिलते हैं 12 नंबर। अगर आप 60 मीटर फेंकते हैं तो आपको मिलते हैं 14 नंबर। अगर आप 65 मीटर फेंकते हैं तो आपको मिलते हैं 16 नंबर। अगर आप 70 मीटर एक्सीलेंट मारते हैं तो आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 20 नंबर। कुछ कुछ बच्चे मार देते हैं, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे इस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो आप पूरे 20 नंबर यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, फिजिकल में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, उसके बाद होती है आपकी लंबी कूद। लंबी कूद भी 20 नंबर की होती है। देखिए कैसे कैसे प्रक्रिया है।
अगर आप 13 फीट मारते हैं तो आपको मात्र 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप 14 फीट मारते हैं तो आपको मात्र 12 नंबर मिलेंगे। अगर आप 15 फीट भी मारते हैं तो आपको 14 नंबर मिलेंगे। 16 फीट मारते हैं तो 16 नंबर मिलेंगे और 17 फीट मारते हैं तो आपको 18 नंबर, और एक्सीलेंट मारते हैं 18 फीट। बहुत कम बच्चे मार पाते हैं एक्सीलेंट इसमें। लंबी कूद अगर आप 18 फीट मारते हैं तो आपको 20 नंबर पूरे के पूरे मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दो चीज़ें हैं आपके नंबर बढ़ाने के लिए, एक लंबी कूद, एक क्रिकेट बॉल थ्रो। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर 65 तो बच्चे मारते ही हैं। ठीक है, अगर आप 70 मार रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आप 20 नंबर यहाँ ले आएंगे, 20 यहाँ ले आएंगे, 40 नंबर आप पूरे ले आएंगे। 50 लाने अनिवार्य हैं बस। ठीक है, उसके बाद क्या है आप देखते हैं, उसके बाद होता है चिनिंग अप, जिसे बीम बोलते हैं दोस्तों। ये भी आपके 20 नंबर के होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें देखेंगे ये जो है अभ्यर्थी अंडर ग्रिप, ओवर ग्रिप जो चाहे कर सकता है, ये आपको वहाँ पर करवाते हैं। इसको कैसे करना है देखिए, इसमें होता है अगर आप 5 बार छूते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे मात्र, और 7 बार छूते हैं तो 12 नंबर मिलते हैं, 8 बार छूते हैं तो 14 नंबर मिलते हैं, और 9 बार छूते हैं तो 16 नंबर मिलते हैं, और एक्सीलेंट मारते हैं 10 बार तो आपको पूरे के पूरे 20 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं तीसरे पे। ये होता है आपका चौथा बैठक, जो दोस्तों उठ बैठक होती है। ठीक है, ये बैठक है जो कि किस हिसाब से होती है, देखिए उल्टा चलेंगे। अगर आप 50 2 मिनट में मारते हैं तो आपको मात्र 4 नंबर मिलेंगे। अगर 65 मारते हैं 2 मिनट में तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। अगर आप 80 मार देते हैं 2 मिनट में तो आपको 8 नंबर, और आप 100 मार देते हैं पूरी 2 मिनट में, दोस्तों काफ़ी टफ हो जाता है, ये पैरों में दर्द होने लग जाता है। ठीक है, तो 100 मार देते हैं 2 मिनट में तो आपको क्या मिलते हैं, पूरे के पूरे 10 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको बैठक कहते हैं। इसी के अंदर एक होती है दंड, इसी का कौ है, एक खौ है। ठीक है, ये बैठक होती है, दंड बैठक होती है। दंड एवं बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इनका एक कहना और है दोस्तों, ये वहाँ पे भी लिखा गया है नोट में विज्ञप्ति के, कि इसमें जो है आपको नंबर लाने अनिवार्य हैं इन दोनों में। ठीक है, तो ये किस तरीके से होती है देखिए, अगर आप 25 मारते हैं 4 मिनट में तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। 35 मारते हैं 4 मिनट में तो 6 नंबर मिलेंगे, और 50 मारते हैं 4 मिनट में तो आपको 8 नंबर मिलेंगे, और 75 मार देते हैं आप 4 मिनट में, एक्सीलेंट मारते हैं तो आपको टोटल 10 नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये वाले नंबर जो है अनिवार्य लाना है, तो आप तैयारी थोड़ा अच्छे से करिए, ये चीज़ों को ध्यान रख लेना। ठीक है, ये वाले नंबर आपको अनिवार्य लाने हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा कि बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, उसके नेक्स्ट चलते हैं। 5वां नंबर जो दोस्तों होता है मेन चीज़ पुलिस का, वो है आपकी दौड़। ठीक है दोस्तों, दौड़ में कितना होता है देखिएगा, आपकी जो दौड़ है दोस्तों, और मेन चीज़ देख लेते हैं हम, जो दौड़ होती है, दौड़ में दोस्तों क्या होता है आपका, देखिए 3 किलोमीटर दौड़ होती है लड़कों के लिए। ठीक है, ये अभी लड़कों का फिजिकल चल रहा है दोस्तों, गर्ल्स का अभी बताएंगे। ठीक है, ये लड़कों का चल रहा है अभी। लड़कों को में क्या है, 3 किलोमीटर दौड़ होती है जो कि 20 नंबर की होती है। अगर आप 20 मिनट में मारते हैं तो आपको, अगर आप पूरे 20 मिनट में ही मार रहे हैं तो आपको मात्र 10 नंबर मिलते हैं। अगर आप जो है इसको 18 मिनट में मारते हैं, 18 मिनट में आपने दौड़ मार दी तो आपको 12 मिनट में 12 नंबर मिलेंगे, और 16 मिनट में मार रहे हैं आप 14 नंबर, और 14 मिनट में मार रहे हैं तो 16 नंबर, और 12 मिनट में अगर आप कंप्लीट करते हैं इसको, 12 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो दोस्तों आपको 18 नंबर मिल जाते हैं, और 10 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 नंबर मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये होता है आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी, हमने लिस्ट से ही आपको बता दिया। ठीक है, दौड़ हो गई आपकी, और ये अभी लड़कों का है दोस्तों, लड़कियों के लिए बने रहिएगा। ठीक है, बाकी ये भी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, प्रमोशन, ट्रेनिंग वगैरह, मेडिकल वगैरह, फिजिकल। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा अभी तक। उसके अलावा दंड हो गए, बैठक हो गई दोस्तों, और चिनिंग अप हो गए, और लंबी कूद हो गई, पूर्णांक हो गया, क्रिकेट बॉल थ्रो हो गया। तो देखिए दोस्तों लड़कियों के फिजिकल में क्या क्या होता है, जो आप इनका फिजिकल परीक्षा होती है, यहाँ पर जो है 100 नंबर का होता है, और 50% अनिवार्य होते हैं। चिनिंग अप होते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है चिनिंग अप, ये आपके जो है पूर्णांक 50 नंबर के होते हैं दोस्तों। लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है पुलिस की नौकरी लगना। ठीक है, चिनिंग अप क्या है आपके, देखिए 50 नंबर के हैं, जिसमें कि अंडर, ओवर, ग्रिप जो चाहे कर सकते हैं। अगर आप 5 बार छूते हैं तो 25 नंबर मिलेंगे, 6 बार छूते हैं तो 30 नंबर मिलते हैं, और 7 बार छूते हैं तो 40 नंबर मिलते हैं, और 8 बार छू देते हैं तो आपको 50 नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो लड़कियों के लिए दोस्तों बहुत ग्रेट चांस होता है। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद दौड़ वो चाल, लड़कियों के लिए दौड़ कितनी होती है, 2 किलोमीटर मात्र की दौड़ होती है, जो कि 50 नंबर की पूरी होती है। तो दौड़ के लिए क्या करना है देखिएगा, अगर आप जो है
15 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो 25 नंबर मिलते हैं, 14 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो 30 नंबर, और 12 मिनट में कंप्लीट करते हैं 40 नंबर, और अगर एक्सीलेंट मारते हैं 10 मिनट में तो आपको पूरे 50 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लड़कियों के लिए क्या हो गया, फिजिकल पूरा आप समझ चुके होंगे। लड़कियों के लिए आसान होता है और लड़कों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो दोस्तों ये बात तो रही आपकी। देखिए, अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, अगर आप शारीरिक मानक और शारीरिक दक्षता परीक्षा पास कर लेते हैं, तो उसके बाद लिस्ट निकलती है दोस्तों बच्चों की कि किन किन बच्चों ने ये पास कर लिया है फिजिकल। लिस्ट निकलने के बाद आपकी लिखित परीक्षा होती है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों पुलिस में जो है फिजिकल ही होता है, लेकिन इस बार जो है अभ्यर्थियों की संख्या को अधिक देखकर भी, लेकिन जो है होगा फिजिकली। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपकी लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा जो है आपकी 100 नंबर की होती है। तो 100 नंबर में क्या आता है, देखिए आपके 100 नंबर में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो सिलेबस है उसमें आपका 20 नंबर की पहले हिंदी आती है दोस्तों। उसके बाद आता है 40 नंबर का आपका उत्तराखंड जीके, और 40 नंबर का आता है आपका सामान्य अध्ययन या जो हमारा जीएस होता है। ठीक है, जीके 40 नंबर का हमारा उत्तराखंड जीके, जिस पे आपको कमांड अच्छे से बनानी है। उसके अलावा 40 नंबर का अदर जीके होता है, सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन। ठीक है, और 20 नंबर की हिंदी। ठीक है, आपको टारगेट कैसे करना है वो अभी हम लास्ट में बताएंगे आपको कि कितने नंबर लाने हैं। ठीक है, तो आपका दोस्तों ये हो गया सिलेबस। ये 100 नंबर का पेपर होता है। पेपर के बाद क्या है, आपकी फाइनल मेरिट बन जाती है। जब पेपर का फाइनल मेरिट बनती है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। उम्मीद करेंगे अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं पूरी तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो, और जुड़े रहिएगा चैनल से, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको डेली उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो रिटर्न के बाद क्या है, आपका रिटर्न टेस्ट के बाद आपका जो है फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है दोस्तों, मेडिकल फाइनल सिलेक्शन के ही बाद होता है आपका। इस बात को भी आप आज पहली बार जान रहे होंगे कुछ बच्चे। देखिए, अगर आपका रिटर्न परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आता है तो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है 100%। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल में दोस्तों क्या चीज़ें हैं, देखिए आपकी सारी चीज़ें चेक होती हैं, जैसे दांत हो गए, आँख हो गई, और कान का पर्दा हो गया। अभी जो हमने बताया था दोस्तों कि सटा घुटना, सपाट पैर, बो लेग, वेरिकोस वैन, हकलाना, विकलांगता, ये सब चीज़ें जो है इनका आपको प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ता है। ठीक है, सरकारी डॉक्टर से बनवाकर। बाकी मेडिकल में दोस्तों नॉर्मली चीज़ें हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है देखिए देखा जाए तो, लेकिन आर्मी की तरह मेडिकल नहीं होता है। आर्मी से थोड़ा हल्का मेडिकल होता है। ठीक है, तो ओपनली हम आपको इतना बता दें कि आर्मी की तरह नहीं होता है, आर्मी से जो है नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये तो हुई अभी तक आपकी मेडिकल तक की बात। मेडिकल जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपका दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। ठीक है, मेडिकल के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी होता है। ज्वाइनिंग लेटर से पहले आपका वेरिफिकेशन होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जाति, स्थाई और आपकी हाई स्कूल इंटर की जो है मार्कशीट चेक होती है। आप जहाँ के भी निवासी हैं, जिस कैटेगरी के भी हैं, आपकी जो है जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र की जाँच होती है। उसके बाद जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस जाँच करने आती है। उसके बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाता है। ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। पुलिस में क्या है कि पुलिस में सबसे पहले ट्रेनिंग होती है। तो पुलिस की ट्रेनिंग दोस्तों कहाँ होती है, देखिएगा। देखिए, पुलिस की ट्रेनिंग जैसे अगर लड़कों की बात करते हैं तो लड़कों की तो दोस्तों नरेंद्र नगर में होती है, नरेंद्र नगर टिहरी में। ठीक है, और लड़कियों की अगर हम बात करते हैं तो लड़कियों की दोस्तों हर जिले में हो जाती है। पिछली बार जैसे रुद्रपुर में हो गई, जैसे आप देहरादून से हैं तो देहरादून में हो गई। ठीक है, अगर आप पौड़ी में हैं तो पौड़ी में हो गई, उस हिसाब से ही दोस्तों हो जाती है। लेकिन इस बार दोस्तों कैसे होता है वो जो नया तरीका देखा जाएगा। लेकिन नरेंद्र नगर जो है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है नरेंद्र नगर में है। ठीक है दोस्तों, ट्रेनिंग के बाद दोस्तों इतना सब कुछ हो गया। लिखित परीक्षा का सिलेबस हमने आपको बता दिया, फिजिकल बता दिया, मेडिकल बता दिया, और सारी चीज़ें बता दी। अब दोस्तों बचता है प्रमोशन और किताबें, कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, और प्रमोशन तो और सैलरी। ठीक है, तो पहले प्रमोशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रमोशन दोस्तों इसमें क्या है, तो दोस्तों ट्रेनिंग में देख लेते हैं पहले। अभी ये रह गया था पॉइंट कि ट्रेनिंग कितने महीने की होती है। तो दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो ट्रेनिंग होती है मात्र 10 महीने की होती है। ठीक है, आपकी जो है 10 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि 9 महीने की आपकी जो है बेसिक ट्रेनिंग होती है पूरी वाली, और 1 महीने जो है आपको IGTC में, मतलब कि आपकी फाइनल ट्रेनिंग के लिए आपको ट्रेड किया जाता है। ठीक है, आपकी पूरी 10 महीने की ट्रेनिंग होती है। और कुछ बच्चे का सवाल होगा कि सर ट्रेनिंग में हमें तनख्वाह मिलती है नहीं मिलती है। तो ट्रेनिंग में आपको मात्र लगभग 3500 या 3600 रुपये के आसपास, अगर आप वेतन का लेवल देखा जाए तो 3600 या आपको लगभग इतने रुपए ही मिलते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग में आपको कितने रुपए मिलते हैं, लगभग 3500 या 3600 रुपये के आसपास आपको जो है बेसिक पे दोस्तों, ये जो है सिंपल ट्रेनिंग में आपको इतना ही मिलता है। ठीक है, बाकी जो सैलरी है वो लास्ट में हम बताएंगे। ठीक है, ट्रेनिंग ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग के बाद आप पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी पर रहते हैं। पुलिस कांस्टेबल से दोस्तों प्रमोशन की हम बात कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पुलिस कांस्टेबल के बाद आप क्या बनते हैं, आप बनते हैं हेड कांस्टेबल।
पुलिस कांस्टेबल का जो पहला प्रमोशन है दोस्तों वो है हेड कांस्टेबल का, लगभग 10 साल। ठीक है, इसकी आयु जो सीमा है दोस्तों वह है 10 साल, कि 10 साल बाद आप जो है हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। ठीक है, हेड कांस्टेबल के बाद दोस्तों प्रमोशन, जो कांस्टेबल के बाद जो हेड कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल पे दोस्तों आपको जो सैलरी है लगभग 32,000 रुपये मिलने लगती है। ठीक है, 32,000 रुपये। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो हेड कांस्टेबल के बाद हमारा प्रमोशन होता है ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। आपने देखा होगा। तो ASI की खास बात क्या है, एक स्टार मिल जाता है दोस्तों और एक फीता वाला वो मिल जाता है। ठीक है, वर्दी पे। तो ASI का एक स्टार होता है और आपका जो है ASI बनने में, जैसे ठीक है आपको हेड कांस्टेबल बने आप 10 साल बाद, और ASI बनने में लगभग आपको 16 साल का समय लगता है। 16 साल बाद हेड कांस्टेबल से ASI बनते हैं आप 16 साल बाद, और सैलरी आपकी हो जाती है लगभग 37, लगभग 37-38 हज़ार रुपये आपको, ये मिनिमम बता रहे हैं टोटल हम दोस्तों, जो कट पिटने के बाद मिलती है। ठीक है, 37,000 के आसपास आपकी तनख्वाह हो जाती है। ठीक है, ASI बन गए आप। ASI के बाद आपको जो है एक स्टार मिल रहा है। ASI के बाद बनते हैं दोस्तों आप सब इंस्पेक्टर, दरोगा जिसे कहते हैं दरोगा। ठीक है दोस्तों, पुलिस। ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं दोस्तों। ASI से जो आपका प्रमोशन होता है लगभग ये 26 साल में पहुंच जाते हैं आप दरोगा तक। ठीक है, ये शुरू से चल रहा है। ठीक है, ये कांस्टेबल से आप 26 साल बाद जो है दरोगा बन जाते हैं। लगभग 26 साल का सफ़र तय करना पड़ता है। ठीक है, पहले कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, ASI, उसके बाद SI सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर पे आपको सैलरी कितनी मिलती है दोस्तों, लगभग 48,500 या 49,000, लगभग 50,000 के आसपास आप मान सकते हैं। तो आपको जो है इतनी सैलरी मिलती है। तो दोस्तों पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो इसका प्रमोशन अगर देखा जाए तो ओवरऑल तो लास्ट प्रमोशन सब इंस्पेक्टर तक ही है। अगर बाई चांस किसी का अगर प्रमोशन होता है इंस्पेक्टर रैंक पे, ठीक है दोस्तों, तो मुश्किल होता है वैसे, क्योंकि सब इंस्पेक्टर पर पहुंचते ही पहुंचते एज हो जाती है, और रिटायरमेंट जो है ज़्यादातर लोगों का सब इंस्पेक्टर से ही हो जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका प्रमोशन हुआ यहाँ तक। बाकी रैंकर्स वगैरह परीक्षा वगैरह जो भी कराई जाती है, अंदर से डिपार्टमेंटल भर्तियाँ होती हैं, तो आप एग्जाम दे के जो है और पद पे भी पहुँच सकते हो। वो चीज़ें दोस्तों अलग होती हैं। ये हुआ आपका दोस्तों प्रमोशन की पूरी कंप्लीट हमने बता दिया। अब आ जाते हैं दोस्तों हम आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। ठीक है, देखिए किताबें पढ़ने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले हिंदी लूसेंट पढ़नी है। 100 नंबर का पेपर है जिसमें कि आपकी 20 नंबर की हिंदी आएगी। हिंदी लूसेंट बुक आती है दोस्तों, देख लीजिएगा, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको हाई स्कूल और 10th की किताबें पढ़नी है, हिंदी की दोनों किताबें, जिसमें से कि आपको रचनाएं वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड जीके की बात करेंगे तो उत्तराखंड जीके आपको बेसिक ठीक करना है, तो उसके लिए आप पढ़ोगे परीक्षावाड़ी। परीक्षावाड़ी एक दोस्तों किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें से कि बेसिक सारा उत्तराखंड की परीक्षाओं में से आता है। तो आप परीक्षावाड़ी पढ़ोगे। उसके साथ साथ आप पढ़ोगे एक 1 लाइनर किताब आती है, BS नेगी राइटर हैं उसके, तो वो किताब ले लोगे। उस किताब से दोस्तों आपको क्या है, थोड़ा डीपली मिल जाते हैं, नए नए क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आते हैं वो दोस्तों आपको वहाँ से मिल जाएंगे। उत्तराखंड दोस्तों आपका 2 किताबों से कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों क्या है, अगर आपको किताबें की और वीडियो देखनी है और किस तरीके से तैयारी करनी है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, जॉब प्रोफाइल नाम से एक प्लेलिस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि समूह गौ के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ें। ठीक है, तो ये हुआ। उसके अलावा दोस्तों आपके अदर जीके के लिए क्या करना है, अदर जीके के लिए भी आपको लूसेंट से ही पढ़ना है, और 1 लाइनर आती है आपकी सार संग्रह, उक्ति वालों की आती है दोस्तों, या कोई सा भी प्रकाशन आप ले सकते हैं, या रेलवे स्पीडी की आप एक बुक ले सकते हैं, उससे भी आप जो है अदर जीके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों किताबों का दोस्तों ये हो गया, कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से हमने आपको बताया है, और इसी तरीके से आप तैयारी करते रहेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में दोस्तों सैलरी की बात आती है। तो दोस्तों सैलरी क्या है दोस्तों, इनमें पुलिस कांस्टेबल का जो है 2000 ग्रेड पे है। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल का कितना ग्रेड पे दे रखा है, मात्र 2000 ग्रेड पे होता है, लेवल 3 कहते हैं जिसको। तो लगभग ये सैलरी जो आपकी बनती है 26-27 हज़ार रुपये बन जाती है। ठीक है दोस्तों, 26-27 हज़ार रुपये या 25,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। लगभग दोस्तों आपको इतनी ही सैलरी मिलती है। बाकी पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों काम की अगर बात करें वर्क को लेकर, लास्ट में अगर लास्ट पॉइंट है तो कंप्लीट कर देते हैं। देखिए पुलिस कांस्टेबल का क्या काम होता है, देखिए रिपोर्ट लिखनी हो गया, शांति व्यवस्था बनाए रखनी हो गई, अपनी जहाँ भी ड्यूटी लगती है अपने ज़िले में, सड़क पर गश्त करना, रात में ड्यूटी लगती है, अपने अधिकारियों को दोस्तों खबर पहुँचाना, कोई सूचना उपलब्ध करवाना, वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करना। ठीक है, इस तरीके से कांस्टेबल का काम होता है, लोगों की शिकायतों को सुनना, फिर रिपोर्ट दर्ज करना, उन पर कार्रवाई करना। ठीक है, चोरी चकारी को पकड़ना, इस तरीके की जो है पुलिस का कार्य होता है। बाकी दोस्तों पुलिस के कार्य को आप सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी है दोस्तों, वर्दी की पोस्ट है, और
आप सभी का सपना है तो कंप्लीट होगा दोस्तों। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करना तो जरूरी बनता है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड पुलिस। धन्यवाद।